हांस ओल्सडोर्फ मशहूर ज़माना रोलेक्स घड़ी के बानी दौलतमंद घराने में पैदा नहीं हुए थे। दरहकीकत उनकी इब्तिदाई जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। 1881 में बावारिया, जर्मनी में पैदा होने वाले हांस 12 साल की उम्र में यतीम हो गए। इस इब्तिदाई नुकसान ने इनमें खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी का एक मजबूत एहसास पैदा किया। इन चैलेंजों के बावजूद ओल्सडोर्फ ने अच्छी तालीम हासिल की और ज़बानों में गहरी दिलचस्पी पैदा की, एक ऐसी महारत जो बाद में उनके बैन अल-अक़वामी कारोबारी मामलात में बेहद कीमती साबित हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मोतियों की बरामद करने वाली कंपनी में काम करने से किया और फिर स्विट्ज़रलैंड के घड़ी साजी के मरकज़ ला शॉर्फनर्स चले गए, जहां उन्होंने एक घड़ी साज इदारे के लिए काम किया। यहीं पर उनकी पेचीदा मेकिंग्स और वक्त की दुरुस्तगी के साथ घड़ियों की दिलचस्पी परवान चढ़ी। 1905 में 24 साल की उम्र में ओल्सडोर्फ ने अपने बहनोई अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर लंदन में ओल्सडोर्फ एंड डेविस के नाम से एक कंपनी की बुनियाद रखी। इब्तिदाई तौर पर वो अपनी घड़ियां खुद नहीं बनाते थे, बल्कि सुई साख्ता पुर्जे दरामद करते थे और उन्हें दूसरों के बनाए हुए घड़ी के खानों में लगाते थे। ताहम ओल्सडोर्फ का एक बड़ा ख्वाब था। वो एक ऐसी कलाई घड़ी का ख्वाब देख रहे थे जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि काबिल एतमाद और दुरुस्त भी हो। एक ऐसा तसव्वुर जो इस वक्त काफी नया था, क्योंकि कलाई घड़ियों को अक्सर जेबी घड़ियों के मुकाबले में कम दुरुस्त समझा जाता था। इस विजन से मुतासिर होकर ओल्सडोर्फ ने मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखें। उन्होंने ब्रांडिंग की अहमियत को समझा और 1908 में रोलेक्स का नाम वज़ा किया, एक मुख्तसर, यादगार लफ्ज़ जिसे किसी भी ज़बान में आसानी से बोला जा सकता था। उनका मानना था कि ये नाम घड़ी के कांडली करने की आवाज़ की तरह लगता है। ओल्सडोर्फ की मेयार और जिद्दत तराजी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म रंग लाया। 1910 में एक रोलेक्स घड़ी स्विस सर्टिफिकेट ऑफ कार्बोनोमेट्रिक प्रिसिशन हासिल करने वाली पहली कलाई घड़ी बन गई। इसके बाद 1914 में कीव ऑब्जर्वेटरी, बर्तानिया से एक और भी मोतबर क्लास ए प्रिसिशन सर्टिफिकेट मिला, जो पहले सिर्फ बहरी कार्बोनोमीटर्स के लिए मखसूस था। इन कामयाबियों ने रोलेक्स को घड़ी साजी की दुरुस्तगी में एक रहनुमा के तौर पर कर दिया। बर्तानिया में जंग के बाद के टैक्स जैसे चैलेंजों का सामना करने के बावजूद ओल्सडोर्फ ने 1919 में अपनी कंपनी को जनेवा, स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दिया, जिससे वो स्विस घड़ी साजी की सनत के मरकज के करीब आ गए। उन्होंने जिद्दत तराजी जारी रखी, जिसके नतीजे में 1926 में वाटरप्रूफ ओस्टर केस और 1931 में खुदकार वाइंडिंग नरपचूल मूवमेंट जैसी अहम इजादात हुईं। हांस ओल्सडोर्फ की कहानी एक ताकतवर याद दहानी है कि कामयाबी का तयन हमेशा किसी के इब्तिदाई नुक्ता से नहीं होता है। जिंदगी के इब्तिदाई दौर में मुश्किलात का सामना करने और मुराद याफ्ता न होने के बावजूद उनके जज्बे, अपने विजन के लिए अनथक कोशिश और मेयार के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने उन्हें दुनिया के सबसे मशहूर और मोतबर ब्रांड्स में से एक बनाने की इजाज़त दी। एक नौजवान यतीम से रोलेक्स के बानी तक का उनका सफ़र साबित करता है कि साबित कदमी और अपने ख्वाबों पर यकीन रखने से इंतहाई पुरजोश अहदाफ भी हासिल किए जा सकते हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए एक लाजवाल मीरास